दोस्तों, ये कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने की हिम्मत रखती है। बस शर्त ये है कि आपको कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो कहानी है एक हिरन की। एक बार एक हिरन जंगल में पानी की तलाश में घूम रहा था, भटक रहा था इधर से उधर। बहुत प्यास लगी थी उस हिरन को। बहुत देर से भटक रहा था पानी की तलाश में, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर जंगल में इधर उधर और भटकने के बाद वो हिरन एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, एक झाड़ के नीचे बैठ जाता है। तो उतने ही देर में उसे पानी की नदी की आवाज़ सुनाई देती है। तो हिरन उस झाड़ के नीचे से उठकर फौरन पानी की आवाज़ की तरफ आगे बढ़ता है। तो देखता है उसके आगे एक बड़ी सी नदी रहती है। तो जैसे ही वो हिरन उस नदी को देखता है तो बहुत खुश होता है, मानो उसे दोबारा से कोई ज़िंदगी मिल गई हो नई। वो फौरन दौड़ते हुए उस नदी के पास जाता है और जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सर नदी में झुकाता है तो उसकी नज़र अपने राइट पर पड़ती है। वो जैसे ही अपने राइट में देखता है तो उसे शिकारी नज़र आता है, हाथ में तीर लिए हुए, निशाना तान कर खड़ा हुआ। फिर जैसे ही उस हिरन की नज़र अपने लेफ्ट में पड़ती है तो उसे एक शेर नज़र आता है झाड़ियों के पीछे। अब हिरन पानी वानी सब भूल जाता है, उसे कुछ भी नज़र नहीं आता है और कुछ भी नहीं रहता उसके दिमाग में, प्यास वगैरह। फिर वो हिरन पलट कर अपने पीछे देखता है तो उसे एक भयंकर आग लगा हुआ दिखता है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब हिरन जाए भी तो जाए कहाँ? राइट में देख रहा था तो शिकारी नज़र आ रहा था जो कि निशाना तान कर खड़ा था, और अपने लेफ्ट में देख रहा था तो शेर नज़र आ रहा था। सामने तो गहरी और लंबी चौड़ी नदी थी और पीछे तो आग लगी हुई थी। चारों रास्ते बंद हो चुके थे, चारों तरफ से मुसीबतें आ चुकी थी। अब हिरन सोच में पड़ जाता है और वो ये सोचता है कि चारों तरफ से मुसीबत आ चुका है तो मैं अपना काम करके क्यों न मरूं? मुझे वैसे भी तो मरना ही है, तो मैं अपना पानी पीकर क्यों न मरूं? तो वो हिरन अपना पानी पीने में लग जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जैसे ही वो हिरन पानी पी रहा था तो उतने ही देर में बादलों में ऊपर से काले बादल छा जाते हैं और उन बादलों से बारिश होने लगती है। तो वो जो आग थी पीछे की लगी हुई वो पानी से बुझ जाता है और पानी के कारण शिकारी का निशाना चूक कर शेर को लग जाता है और शेर की नज़र पड़ती है सीधा शिकारी पर तो शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। तो जैसे ही हिरन को पता चलता है, तो जैसे ही हिरन पानी पीने के बाद अपना सर ऊपर उठाता है तो वो अपने राइट में देखता है, उसे शिकारी कहीं पर भी नज़र नहीं आता है। वो अपने लेफ्ट में देखता है, उसे शेर कहीं पर भी नज़र नहीं आता है। तो पीछे मुड़कर देखता है तो वो जो आग थी बुझी हुई दिखती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान की ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम आती नहीं है, और जब आती है तब चारों तरफ से आती है, जिस कारण हर इंसान डर जाता है, घबरा जाता है अपनी प्रॉब्लम से। तो आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में? आपको नहीं डरना है, नहीं घबराना है, बस शांति से 2 मिनट के लिए सोचना है। हिरन के पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे। हिरन भी ये सारी सिचुएशन को देखने के बाद पानी में छलांग लगा सकता था या फिर इधर उधर भाग सकता था, लेकिन उसने शांति से सोचा और वो अपने काम पर लगा रहा। वो पानी पीने आया था और वो पानी पीने लगा। इंसान भी अपनी कामयाबी पे थोड़ी ही दूर रहता है, लेकिन उसे मुसीबतें दिखनी शुरू हो जाती हैं। घर की प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम, जिसके कारण वो कुछ नहीं कर पाता है, घबरा जाता है, डर जाता है। लेकिन आपको ना ही घबराना है, ना ही डरना है, बस आपको अपनी काम पर बने रहना है। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये मत सोचना कि ये दुनिया क्या कहेगी, अगर कुछ कर गए तो ये दुनिया आपको देखेगी।